नैन्सी रावत द भारत में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। मथुरा के सफाई कर्मी की नौकरी बहाल, कूड़ा गाड़ी में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें मिलने पर हुआ बर्खास्त। ईडी ने संजय राउत को भेजा समन। उद्धव बनाम शिंदे की लड़ाई में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। आप खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीते दिन एक सफाई कर्मचारी को बर्खास्त किए जाने के मामले सामने आए हैं। पूरे मामले में मथुरा वृंदावन नगर निगम में ठेके पर रखे गए एक सफाई कर्मचारी की कचरा गाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें मिलने के बाद इसका वीडियो वायरल हो गया, जिस पर संज्ञान देते हुए मथुरा वृंदावन नगर निगम के अधिकारियों ने सफाई कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद सफाई कर्मचारी और उनके परिवार द्वारा उठाई गई मांगों को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारी को चेतावनी के साथ ड्यूटी पर वापस ले लिया गया। वहीं दूसरी ओर शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। संसद सत्र चलने के कारण वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने समय मांगा है। इससे पहले भी संजय राउत को ईडी के सामने बुलाया गया था और उनका बयान दर्ज किया गया। उनसे आखिरी बार 1 जुलाई को करीब 10 घंटे तक की पूछताछ की गई। ये मामला मुंबई की पात्रा चौल नामक आवास परिसर के पुनर्विकास में कथित घोटाले का है। अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले के संबंध में संजय राउत की पारिवारिक संपत्ति को कुर्क किया था। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज बड़ा दिन है। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई की आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। सरकार गठन और व्हिप से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। संसद में एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता मिल चुकी है। सुनवाई के एक दिन पहले मंगलवार 19 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल शेवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दे दी है। महाराष्ट्र में 15 विधायकों की सदस्यता रद्द करने वाली याचिका पर आज फैसला आएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अन्य के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कर्नाटका में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दरअसल कर्नाटका में कांग्रेस ने मंगलवार 19 जुलाई को बीजेपी पर 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटका में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 17 और 18 जुलाई को मतदाताओं को रिश्वत और अन्य प्रलोभन देकर अपने पक्ष में वोट लेने का प्रयास किया है। कर्नाटका में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया और कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि मतदान करने वाले विधायकों को एक 5 स्टार होटल में लग्जरी आवास उपलब्ध कराया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान के 200 करोड़ तक पहुंच जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी हेल्थ वर्करों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने देश के सभी हेल्थ वर्करों को व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा पत्र भेजकर बधाई दी। इस पत्र को कोविन लॉगिन आईडी से डाउनलोड किया जा सकता है। दरअसल 17 जुलाई को देश ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज देने का कीर्तिमान स्थापित किया था। देश में जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। देश ने यह उपलब्धि 18 महीनों में हासिल करी। भारत इसके बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी आबादी को 200 कोरोना वैक्सीनेशन के डोज लगाए हैं। चीन इस मामले में भारत से आगे है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खबरों में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख खबरों की। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नारकोटा में निर्माणाधीन पुल के अवेटमेंट में ऊपर से मलबा गिर गया। हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए, जबकि कई मजदूरों मलबे में दबे होने की सूचना है। बुधवार सुबह रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नारकोटा में बड़ा हादसा हो गया। यह निर्माणाधीन पुल की सेंटरिंग गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए, जबकि कुछ अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम मजदूरों को निकालने में जुटी है। रेस्क्यू जारी है। भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर, पिथौरागढ़,
हरिद्वार समेत राज्य के 9 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश होने की संभावना है। इस संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ मेले की व्यवस्थाएं देखने आज बुधवार को हरिद्वार पहुंचेंगे। डाम कोठी के निकट ओमपुल गंगा घाट पर सुबह 10 बजे कांवड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के निरीक्षण के पहले मंगलवार को जिला अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने डाम कोठी के निकट गंगा घाट पर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला हमेशा 2 चरणों में होता है। पहले चरण में यात्रा थोड़ी कम होगी और पंचांग समाप्त होने के बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसमें ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले बिल को मंजूरी दे दी गई है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इस मामले में अमेरिका समलैंगिक समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल पैदा हो गया। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत द्वारा गर्भपात कर दिए गए अप्रत्याशित फैसले के बाद निचले सदन में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने संबंधी एक बिल पेश किया गया, जिसमें सदन ने मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि यह बिल ऐसे समय पर पास किया गया है जब अमेरिकी सांसदों का यह डर सता रहा है कि रूढ़िवादी जज समलैंगिक विवाह की मान्यता को कहीं भी रद्द न कर दे। सदन में रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट बिल को आसानी से पास कर दिया गया। इस बिल के पक्ष में डेमोक्रेट द्वारा 267 वोट डाले गए, वहीं बिल के विपक्ष में रिपब्लिकन सांसदों ने 157 वोट डाले। रिपोर्ट के मुताबिक 47 रिपब्लिकन सांसदों ने निचले सदन में इस बिल के पक्ष में वोटिंग की, वहीं 7 रिपब्लिकन सांसदों में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका में आज राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग जारी है। मुकाबले में 3 उम्मीदवार मैदान में है। सांसदों ने मंगलवार 19 जुलाई को उम्मीदवारों के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सहित 3 और लोगों के नामों का प्रस्ताव किया। विक्रमसिंघे का मुकाबला दुल्लास अल्हा पेरुमा और अनुराग कुमार दिसानायके से होगा। पहला वोट स्पीकर जबकि दूसरा वोट रानिल विक्रमसिंघे ने डाला। 225 सांसद गुप्त मतदान में वरीयता के क्रम में उम्मीदवार की रैंकिंग करेंगे। देर शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है। अल्हा पेरुमा कट्टर सिंहली बौद्ध राष्ट्रवादी और सत्तारूढ़ श्रीलंका पौदुजाना पेरामुना पार्टी के सदस्य हैं। वहीं दिसानायके वामपंथी जनता विमुक्ति पेरामुना के प्रमुख सदस्य हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खेल जगत। मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले मैच के बाद इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया। बेन स्टोक्स हालांकि अपने आखिरी मुकाबले में गेंद और बल्ले में कोई कमाल नहीं दिखा पाए। इतना ही नहीं, इंग्लैंड की टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में 62 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।